हेलो जी, मैं उसी लोकेश पांडे और आज मैं बात करूंगा जीएसटी के एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें बहुत से अकाउंटेंट्स को दिक्कत आती है और बहुत से लोगों को पता नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट जीएसटी के फीचर को यूज़ करते हैं, जिस वजह से लास्ट में जब वो 3B फाइल करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सर हम जो आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के यूटिलाइजेशन की, कि कैसे हम आईटीसी यूटिलाइज करेंगे, उसके क्या रूल्स होते हैं और साथ में साथ हम बाय डिफॉल्ट जीएसटी के फीचर को ना यूज करके हम कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करें ताकि हमारी कोई एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी ना बने अगर हमारे पास जीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ हो। तो सर सबसे पहले हम इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन की बात करें तो क्या एक प्रॉब्लम आती है। ये देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है, तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे सीजीएसटी का क्रेडिट आपके पास 3,87,000 के अराउंड पड़ा हुआ है, लेकिन आईजीएसटी का क्रेडिट केवल 19,000 पड़ा हुआ है। ये ऐसा क्यों हुआ सर? ये ऐसा सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि आपने जब क्रेडिट का यूटिलाइज किया तो जीएसटी के बाय डिफॉल्ट फीचर को आपने यूज कर लिया, ना कि आपने अपने तरीके से जीएसटी के आईटीसी को यूज किया। तो सर सबसे पहले तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम अभी प्रैक्टिकल जब करेंगे आगे जाके, एक मैं रिटर्न फाइल करके दिखाऊंगा आपको 3B को, 3B का ये सेम रिटर्न, तो वहां पे ये ठीक करेंगे और कैसे हम फ्यूचर में चीज़ों को मैनेज करें ताकि ये इशू ना आ पाए वो हम समझेंगे। तो सर सबसे पहले हम रूल्स जानते हैं कि जीएसटी के जितने भी क्रेडिट आपका होता है, आईजीएसटी होता है आपके पास, सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी होता है, तो किस मैनर में हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जीएसटी लॉ कैसे उसे परमिट करता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि हमें कैसे करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जो यहाँ पे आप देख रहे हो। तो सर सबसे पहले अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो अगर हमारे पास कोई भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है सर आईजीएसटी को, तो सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट इसके लिए यूज होगा, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आईजीएसटी के। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ बचा होगा तो हम सर सीजीएसटी एसजीएसटी की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आईजीएसटी का क्रेडिट किसी भी प्रपोर्शन में। ये ध्यान रखिएगा किसी भी प्रपोर्शन में। लेकिन जो आपको दिक्कत आती है वो यहीं पे आती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है जब हम रिटर्न फाइल करते हैं 3B में बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूज हो जाता है आईजीएसटी के लिए। अगर उसके बाद कुछ बचता है तो ये बाय डिफॉल्ट सर सीजीएसटी में चला जाता है। आपकी जितनी भी सीजीएसटी की लाइबिलिटी होगी सबसे पहले बचा हुआ आईजीएसटी उधर चला जाता है, जिस वजह से ऐसा ये जो आपको दिक्कत दिख रही है ये दिक्कत क्रिएट होती है। क्यों होती है सर ये दिक्कत? ये इसलिए होती है, अब देखिए आपने यहाँ पे आईजीएसटी का क्रेडिट यूज हो गया सीजीएसटी के लिए और सीजीएसटी का क्रेडिट एज इट इज इतना पड़ा हुआ है, और एसजीएसटी की लाइबिलिटी तो रिस्पेक्टिव एसजीएसटी के क्रेडिट से कम हो जा रही है, इस वजह से एसजीएसटी में इतनी कम आईटीसी आपके पास बचा हुआ है। तो सर हम इसको कैसे ठीक करेंगे ये हम आगे देखेंगे, बट रिकमेंडेशन ये रहती है कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आप किसी भी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी लाइबिलिटी, देन आपको यूज करना है सर इक्वल रेशियो में, मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल प्रोपोर्शन में आप यूज करो सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 50,000 का सर क्रेडिट पड़ा हुआ है आईजीएसटी का और आपके पास जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है सीजीएसटी में 70,000 है और एसजीएसटी में भी आपकी 70,000 है, तो इस 50,000 को आप इक्वली दोनों में डिवाइड कर दो 25 के और 25 के। इससे क्या होगा सर, आपकी ये सिचुएशन अराइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया सर आपका आईजीएसटी। अब हम बात करें सीजीएसटी के मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन की, तो सर सिंपल सा है, पहले यूज होगा सर आपका सीजीएसटी के लाइबिलिटी में और कुछ भी बचा होगा तो आप फिर उसे आईजीएसटी के लाइबिलिटी में यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीजीएसटी का क्रेडिट सर आपके एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की लाइबिलिटी सेट ऑफ होने के लिए नहीं हो सकता। सेम एसजीएसटी में होता है सर, पहले आप यूटिलाइज करोगे उसे एसजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए, उसके बाद अगर कुछ भी आपके पास रिमेनिंग बचा हुआ है तो आप आईजीएसटी में यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है फिर से कि एसजीएसटी का क्रेडिट कभी भी सीजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए यूज नहीं होगा। तो सर अब हम आ गए सीधे पोर्टल पे। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ देखिए सर सीजीएसटी का क्रेडिट इतना ज़्यादा पड़ा है और आईजीएसटी का इतना कम पड़ा है। तो सबसे पहले हम सर 3B देखते हैं कि 3B में क्या लाइबिलिटी बन रही, सॉरी जीएसटीआर 1 में क्या लाइबिलिटी बन रही है जो आपने सेल्स रिपोर्ट की थी, और फिर देखेंगे कि कैसे हम ऑप्टिमम तरीके से क्रेडिट को यूटिलाइज करें ताकि आपकी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बने वो क्रेडिट से ही सेट ऑफ हो जाए, आपको एडिशनल कैश जमा कराने की जरूरत ना पड़े। तो सर हम ये रिटर्न में आ गए जनवरी के, ये 301 फाइल हो चुका था। अब अगर हम सर लाइबिलिटी देखें तो ये सेल है हमारी अराउंड 60 लाख की, और आईजीएसटी की सीजीएसटी की लाइबिलिटी 396,245 और इतनी ही है सर आपकी एसजीएसटी की। अब अगर सर हम बाहर चले जाए फिर से
याद रखिएगा 3,96,000 की हमारी लाइबिलिटी बनेगी दोनों एड्स में। अब एसजीएसटी का क्रेडिट तो हमारे पास सर 19,000 ही पड़ा हुआ है और सीजीएसटी का इतना है। अभी जैसे ही हम परचेजेस भी इनके पास ठीक ठाक है, तो जब ये पार्टी मेनली परचेज करती है सर इंटर स्टेट, तो अभी इनके पास आईजीएसटी का क्रेडिट आ जाएगा जो कि इनकी जनवरी मंथ की परचेजेस से मिल जाएगा। बट उसके बाद भी जो इनको एसजीएसटी का क्रेडिट होगा वो काफी कम होगा। तो हमें यही देखना है कि हम कैसे उस आईजीएसटी के क्रेडिट को अब अपने तरीके से यूटिलाइज करेंगे ताकि इनको एडिशनल कैश पेमेंट ना करना पड़े एसजीएसटी के लिए। तो सर हम आ जाएंगे फाइल रिटर्न में, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं हम जनवरी मंथ और ये हम आ गए 3B में। तो सर ये अब आप देखिए यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि 2B हमने GSTR 1 में इतनी टैक्सेबल दिखाई थी और ये हमारी लाइबिलिटी बन रही है। यहाँ से हमने कंफर्म किया। अब एलिजिबल आईटीसी की बात करें सर इस मंथ की, तो 4,49,000 है सर आपका आईजीएसटी में। सेंट्रल टैक्स आपकी सीजीएसटी 84,000 की और एसजीएसटी भी 84,000 की है। तो सर अगर हम देखें एसजीएसटी आपके पास 84 है और पहले कितनी थी सर 19,000 थी, तो ये आपकी लगभग 1,02,000 के अराउंड एसजीएसटी की आपके पास आईटीसी आ जाएगी। लेकिन टैक्सेबल आपको कितनी लाइबिलिटी चाहिए 3,96,000। तो यहाँ पे अगर हम जीएसटी के मेथड से यूटिलाइज करेंगे तो लगभग 2 लाख से ज्यादा की हमारी स्टेट की एडिशनल कैश जमा कराने की लाइबिलिटी बन जाएगी। तो हमें उसे ही देखना है कि कैसे हम इस आईजीएसटी को यूज करके इस एसजीएसटी के क्रेडिट को हम खत्म करते हैं सर। तो इसे हमने कंफर्म किया। अब हम सीधे आ जाते हैं आपका ये हमने जैसे ही खत्म किया, अब हम आ जाते हैं इसको सेव हम करते हैं 3B को। यहाँ से हमने इसे रिफ्रेश किया। अब आ गया प्रोसीड टू पेमेंट। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे सर कि कैश लेजर बैलेंस देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे आप ध्यान दोगे 3,96,000 की हमारी लाइबिलिटी है एसजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो बाय डिफॉल्ट जो जीएसटी पोर्टल यूज करता है उस वजह से हमारे पास एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट बन जा रही है 2,39,331 की। हमें सर इसको ही खत्म करना है क्योंकि हमारे पास आईजीएसटी का क्रेडिट बहुत पड़ा हुआ है। तो सर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो पोर्टल ने कैसे यूटिलाइज किया है। पोर्टल ने क्या किया है सर, क्योंकि हमारे पास आईजीएसटी की कोई लाइबिलिटी नहीं थी, तो जब हमारे पास आईजीएसटी की कोई लाइबिलिटी नहीं थी तो यहाँ पे हमने वीडियो में देखा था कि पहले यूटिलाइज होगी आईजीएसटी के लिए, अगर कोई रिमेनिंग होगी तो फिर वो यूटिलाइज कर लेंगे हम इक्वल प्रोपोर्शन में या किसी भी प्रोपोर्शन में। तो आईजीएसटी की हमारे पास लाइबिलिटी नहीं है तो आईजीएसटी में यूज नहीं हुआ आईजीएसटी का क्रेडिट। पोर्टल ने क्या किया सर, पूरा का पूरा उसने सीजीएसटी में यूज कर लिया और हमारे पास एसजीएसटी का क्रेडिट कम पड़ा हुआ था, इस वजह से उसने एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी बना दी। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली सबसे पहले हम इसको करेंगे 0 सेंट्रल टैक्स और आईजीएसटी का क्रेडिट हम स्टेट में यहां से भी हम इसको खत्म करेंगे। और अब देखो, अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास आईजीएसटी का क्रेडिट कितना अवेलेबल है। हमारे पास आईजीएसटी का क्रेडिट कितना अवेलेबल है 4,49,039 रुपीज। तो रूल क्या कहता है जीएसटी का, रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम इस आईजीएसटी के क्रेडिट को पूरा खत्म करना होगा, उसके बाद ही हम जीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट को छेड़ सकते हैं। तो बचा 449,039 को हमें बांटना होगा सर सीजीएसटी के क्रेडिट के लिए या एसजीएसटी के क्रेडिट के लिए, किसी भी प्रोपोर्शन में हम कर सकते हैं। अगर सिस्टम करता तो सबसे पहले वो यूटिलाइज करता एसजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए, उसके बाद वो यूटिलाइज करता सर एसजीएसटी के लिए। बट अगर ऐसा वो और करता तो फिर क्या होता, हमारा एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी आती कैश में, जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो हम क्या करेंगे सर 396,246 ये यूज करेंगे आईजीएसटी का क्रेडिट स्टेट के लिए। अब हमारे पास आईजीएसटी कितना बचा हुआ है सर, अब बचा हुआ है 52793। तो 52793 अब जो बचा हुआ है सर हम वो यूज कर लेंगे सीजीएसटी के क्रेडिट के लिए, क्योंकि हमें आईजीएसटी का क्रेडिट करना है नील। तो ये हमने खत्म किया। अब हमारे पास बैलेंस बच गया 0 और बचा हुआ जो हम सेंट्रल टैक्स बचा हुआ हमारा जो सीजीएसटी है वो हम सीजीएसटी के क्रेडिट से यूटिलाइज कर लेंगे, जो कि हमारा बनता है सर 396,246 माइनस 396,246 माइनस आपका 52793, जो कि बनता है 343,453 343,453। ये हमने किया 343,453। ये करते ही देखिए सर अब क्या हमारी कोई लाइबिलिटी बन रही है, हम चेक करते हैं, कोई नहीं बन रही है, सब कुछ ऑल गुड है। अब हमारे पास देखो सर सेंट्रल टैक्स कितना बच गया 128,442 और आईजीएसटी कितना बच गया 104
सॉरी SGST बच गया 104,122, यानी अब देखिए बराबर आ गया। वहां पे आपका लगभग 3 लाख का डिफरेंस था इस रिटर्न के फाइल होने से पहले, अब अराउंड इक्वली आ गया है, तो आगे से ये दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे सर, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, ये हमने कंटिन्यू किया, ये हमारी ऑफसेट सक्सेसफुल हो गई। अब हमारी कोई भी लाइबिलिटी कैश में नहीं बन रही है, तो हम सर सिंपल सा क्या करेंगे, प्रोसीड टू फाइल। अब हम सिंपल सा सर प्रोसीड टू फाइल कर देंगे। यहाँ से सर हमने सिलेक्ट किया और सर फाइल GSTR3B विद EBC। अब हम OTP का वेट करते हैं। तो सर हमने वेरीफाई कर लिया है और अब देखते हैं कि हमारे पास क्रेडिट CGST का 128,422 हो गया और SGST का 104,122। जब हमने शुरुआत की थी इस मंथ की रिटर्न फाइलिंग की, तब हमारे पास 3,87,000 के अराउंड का CGST का क्रेडिट था और SGST का मात्र 20,000 का था। तो हमने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया IGST के क्रेडिट को, और अब देखिए अब ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है। आने वाले टाइम में अब जब भी हमारे पास IGST का क्रेडिट होगा तो हम बाय डिफॉल्ट कभी भी यूज नहीं करेंगे, हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और मोस्ट केसेस में फिर हम इक्वल प्रपोर्शन में ही बांटेंगे, ताकि हमें वो दिक्कत ना है जो मैंने आपको बताई, जहाँ पे हमारी एडिशनल कैश लाइबिलिटी बन रही थी। तो सर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है या कोई एडवाइस है या आप किसी और टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहते हैं इन्फॉर्मेटिव, तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।